aperture of objective of a telescope is taken large. Why? क्यों ऐसा लार्ज लिया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसका हम आंसर लिखा दे रहे हैं। तो इसका आंसर आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर लिखिए, द लार्ज एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव, द लार्ज एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव, aperture of objective, the large aperture of objective gathers large amount of light, large amount of light, large amount of light, so the image is brightest, so the image is brightest, 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 है ना? यानी इसका मतलब ही होना चाहिए, टेलीस्कोप में इधर वाला लेंस हम लोग बड़ा लेते हैं और इधर वाला लेंस हम लोग छोटा लेते हैं। क्यों? तो इसका क्या रीजन लिखिएगा कि अगर इधर वाला लेंस बड़ा होगा तो बहुत दूर दूर का ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं, तो सब तरफ से ऑब्जेक्ट का मतलब इमेज शो करेगा, इधर से भी, है ना? और इसीलिए इसका टेलीस्कोप का एपर्चर को हम लोग लार्ज लेते हैं। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आया? और दूसरा बात क्या है कि इसमें इधर भी जो होगा वो भी ऑब्जेक्ट दिखेगा, इधर भी जो होगा वो भी ऑब्जेक्ट दिखेगा। जितना बड़ा लेंगे तब ना दूर का ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं। तो इधर के साइड क्या है बताओ? इधर के साइड आपका क्या रहता बताइए? ऑब्जेक्टिव। इधर की तरफ क्या लिखते हैं, याद है कुछ? आई पीस। तो क्या बोलता है? द लार्ज एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव गेदर्स लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट, मतलब अगर एपर्चर इसका जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट इसके अंदर इंटर करेगा, और इसीलिए इमेज जो बनेगा वो ब्राइटेस्ट इमेज बनेगा। दूर का इमेज के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना? तो इमेज हमारा कैसा बनना चाहिए? ब्राइटेस्ट इमेज बनना चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आया क्या बोला? आगे बढ़े हम लोग कि अगर इधर वाला बड़ा होगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट इसमें पास करेगा, और जब ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट पास करेगा तो इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज हमेशा ब्राइटर इमेज बनता है। दूसरा एक और चीज आई है, एक और टेलीस्कोप है, उसका नाम हम लिखते हैं टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप, TERRES, टेरेस्टेरियल, और टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप। अच्छा एक बात बताइए, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनता है? पहले ये तो हमको बता दीजिए। मतलब टेलीस्कोप में जो इमेज बनता है वो किस तरह का इमेज बनता है, उल्टा या सीधा? अरे भाई पहले एक बात तो बताओ, और जो मेरा लेंस होता है मतलब उल्टा, इन्वर्टेड इमेज बनता है। वेरी गुड, है ना? तो ये मेरा ही कहना है कि अगर सपोज करिए कि इसका ऑलरेडी हम लोग इमेज बनाए थे, आपको याद होना चाहिए, या ऐसा था, फिर दूसरा रे को ऐसे लाया, ऐसे करके मिला दिए, जहां मिला वहां से एक रे को ऐसे भेजे सीधा, है ना? इधर वाले लेंस को थोड़ा छोटा रखते थे, पहला रे को भेजे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज पासेस थ्रू द फोकस। तो ये कहां से पास करेगा? फोकस से। और दूसरे रे को हम ऐसे भेजे, और ये जहां जाके मिला उस पॉइंट पे क्या बना बताओ? इमेज बना। तो एक बात सोचो, इसका इमेज कैसा बना, उल्टा या सीधा?
ऑब्जेक्ट तो हम ऊपर रखे और इमेज मेरा इधर बना नीचे, तो इमेज हमेशा उल्टा बनता था। तो क्या बोला कि इस दोनों लेंस के बीच में एक ऐसा लेंस रख दिया जाए, इस दोनों लेंस के बीच में एक ऐसा लेंस रख दिया जाए ताकि यह जो इमेज हमारा उल्टा बन रहा है यह इमेज सीधा कर दे। ऐसे टेलीस्कोप को टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहते हैं। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? यानी इसका मतलब क्या है भाई? सबसे पहला चीज लिखते हैं, यह टेलीस्कोप क्यों? तो दोस्त telescope which is used to see the object on earth। ऐसा टेलीस्कोप जिससे हम लोग किसका इमेज देखते हैं? तो दोस्त टेलीस्कोप which is used to see the object on earth, कहता है अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग देखने के लिए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक, फुल स्टॉप। An erecting lens is used between these two lens का मतलब between objective and eyepiece। PIECE, eyepiece, so that final image is formed है ना। देखो फाइनल इमेज के पहले फाइनल इमेज बनता कैसा था? बोलिए। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। समझ में आया क्या बोले? बोला कि इस दोनों लेंस के बीच में एक ऐसा लेंस हम रख दें ताकि जो भी इमेज हमारा बनता हो वह इमेज है ना, जो फाइनल इमेज हो वह सीधा दिखाए, है ना, सीधा करके दिखाए। ऐसे इमेज को टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहते हैं। बोलिए, कोई कंफ्यूजन है? और इसका जो मैग्निफिकेशन है, इसका मैग्निफिकेशन का भी वही फॉर्मूला होगा जो उसका हम लोग लिखते थे, FO/FE। पढ़े इसको? इस फॉर्मूला को कब यूज करते हैं? बोलिए, कौन सा एडजस्टमेंट में? टेलीस्कोप के किस एडजस्टमेंट में इस फॉर्मूले का यूज करते हैं बाबू? तो उस एडजस्टमेंट का नाम है नॉर्मल एडजस्टमेंट, है ना। इसी में हम लोग इसका यूज करते हैं। बोलिए, कोई कंफ्यूजन है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में? मतलब वही टेलीस्कोप है लेकिन उसके बीच में एक इरेक्टिंग लेंस डालते हैं, मतलब एक और लेंस डालते हैं जो कि फाइनल इमेज को सीधा बना दे, है ना। जबकि हमारा टेलीस्कोप में होता क्या है? तो फाइनल इमेज हमेशा टेढ़ा दिखता है, वो टेढ़ा यानी उल्टा दिखता है, उस उल्टा इमेज को सीधा इमेज बना के दिखा दे। ऐसे टेलीस्कोप को टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहते हैं। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आया? सबको समझ में आया? है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। टेलीस्कोप कितना तरह का होता था पहले ही बताओ? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप? जल्दी जल्दी बोलते भी रहो तो हाँ हमारे सामने स्टूडेंट बैठा हुआ है। बोलो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का 2 नाम है।
मतलब टेलीस्कोप दो तरह का, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, सेकेंड में कौन सा टेलीस्कोप था, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो जिसको रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप कहते हैं उसी का दूसरा नाम है, क्या नाम है दूसरा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जिसमें दो लेंस का यूज हो रहा है वो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है और उसी को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ही दो लेंस के बीच में एक तीसरा लेंस लगाते हैं ताकि फाइनल इमेज जो बनता है वो फाइनल इमेज कहां बने, तो फाइनल इमेज उल्टा बनता है। उसी इमेज को इरेक्ट करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच में एक लेंस हम लोग रखते हैं ताकि वो जो फाइनल इमेज बने वह इमेज सीधा दिखाए। ऐसे टेलीस्कोप को टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप कहते हैं। टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप कोई अलग टाइप का टेलीस्कोप नहीं है, वह रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप इज अ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, है ना। और उसी में दो लेंस के जगह पे तीन लेंस हम लोग यूज करते हैं। और उसका यूज क्या करते हैं, तो अर्थ पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखते हैं। किसको देखते हैं हम लोग, अर्थ पे जो भी जितना भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी को हम लोग देखते हैं। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट। देखो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में एक मिरर का पहले यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एक मिरर का यूज करते हैं, ठीक है ना। यही एक मिरर है, मिरर। और यह मिरर पाराबोलिक मिरर है, मतलब कटोरा की तरह का होता है, ठीक है। इसमें एक मिरर का यूज करते हैं। और देखो कोई रे जो आएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, यह रे आया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कन्वर्ज एट फोकस। कहां पे कन्वर्ज करेगा बताओ, कहां पे कन्वर्ज करेगा, यानी यह रे हम लोग ऐसे भेजे, सीधा ऐसे स्ट्रेट रे भेजे, और यह रे रिफ्रैक्शन के बाद इसके फोकस पे आना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या किए, इसके फोकस से पहले एक 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 कौन सा मिरर हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको कौन सा मिरर आप बोलिएगा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को रखे। और जब आप कॉन्वेक्स मिरर को रखिएगा तो ये लाइट रे यहां आया और फिर यहां आया, और फिर इसके बाद फिर डबल जो रिफ्लेक्शन होगा, यह लाइट रे यहां चला आया, और यहां पे हम लोग एक लेंस को रखते हैं। किसको रखते हैं, एक लेंस को रखते हैं, और यह लेंस पूरे लाइट को कन्वर्ज करके हमको इमेज दिखाता है। बोलिए बात समझ में आया। यह जो है यह फोकस है किसका, तो ये जो रिफ्लेक्टर है सबसे बड़ा वाला, उस रिफ्लेक्टर का फोकस है। और फोकस से पहले ही एक कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग रखते हैं ताकि यह जो है यह रे जो आए तो यह रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चला जाए। और जहां पे यह जाके मिलेगा इसी पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यही हम आई रखते हैं, है ना, आई रखते हैं ताकि हमको यह इमेज दिखाई दे। समझ में आया। और इसमें देखो सबसे पहले रे इस पे स्ट्राइक किया, इसलिए इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं, है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मिरर। यानी दूसरे बार इसी में आया कॉन्वेक्स पे ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मिरर, ठीक है। इसका नाम क्या बोलिएगा, ये जो दिख रहा है ये ऐसे करके, इसको बोलेंगे कॉनकेव पाराबोलिक रिफ्लेक्टर, पाराबोलिक रिफ्लेक्टर। बात समझे कि नहीं, क्या बोलेंगे इसको, कॉनकेव पाराबोलिक रिफ्लेक्टर है। बोलिए ये यहीं पे हम लोग आई रख रहे हैं, तो इसलिए ई वाला जो लेंस है, ये लेंस यहाँ पे एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और इसी को हम लोग आई पीस कहते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है। आगे बढ़े हम लोग। इसमें क्या क्या होता है बुआ, it consists of parabolic reflector
parabolic, parabolic concave reflector it consists of parabolic concave reflector as an objective. As an objective, a convex mirror is placed a convex mirror is placed before the focus before the focus of a parabolic reflector. Parabolic reflector. Parabolic reflector है ना, parabolic reflector और objective. ठीक है. When a parallel beam of light parallel beam of light falls on concave reflector, concave, देखो इसके बाद ऊपर लिख रहे हैं falls on concave reflector. इसके बाद के स्टेप्स यहां लिख रहे हैं. Concave reflector, they will concentrate at focus. They will concentrate at focus. मतलब यह जो लाइट हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, वो लाइट कहां पे आकर के मिलना चाहता है? बोलो. कोई रे अगर पैरेलल जाएगा तो वह कहां पे आके मिलेगा? फोकस पे. वेरी गुड. फोकस, दे विल कॉन्सेंट्रेट एट फोकस पे आना चाहता है. बट rays are reflected by convex mirror. Rays are reflected by convex mirror. Rays को हम लोग रिफ्लेक्ट किए. किससे रिफ्लेक्ट किए? तो कॉन्वेक्स मिरर से हम लोग रिफ्लेक्ट किए, है ना. बट रेज आर रिफ्लेक्टेड बाय द कॉन्वेक्स मिरर, है ना. कॉन्वेक्स मिरर which is collected by the eyepiece, which is collected by eyepiece. Eyepiece, P-I-E-C, piece. ठीक है. इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप लिखिएगा FO/FE. यही उसमें पढ़े थे. इसमें कोई इसका डेरिवेशन नहीं है, सीधे रट्टा मार जाना है. और एक तो बात और समझो कि सीबीएसई वाले के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सीबीएसई में कई बार इस टॉपिक को पूछा गया. अब फोकस बराबर क्या होता है? मिरर में F बराबर R/2 होता है. अरे F बराबर R/2 होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 डिवाइडेड बाय F. यही हमारा अंतिम फार्मूला, ये डायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. सब बच्चा लिख लिए यहां तक? इसका डिफिनेशन पूछता है. इसका नाम तो क्या पूछता है क्या कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या है. तो ये पूरा चीज, इतने सा चीज लिख दोगे, रिफ्लेक्टिंग खत्म हो गया. और उसके बाद जब तो दूसरा चीज पूछता है
इसका यूज क्या है, क्यों क्यों हम लोग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को क्यों प्रीफर करते हैं। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है और बहुत बार पूछा गया है। बात समझे कि नहीं। आप सीबीएसई बोर्ड की क्वेश्चन पेपर आप देखिए, तो 3 मार्क्स का पूछा हुआ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बहुत कम पूछ करके ज्यादातर यही पूछता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप advantage of reflecting type telescope over refracting type telescope advantage of refracting type telescope over reflecting type telescope। क्या इसका मतलब वो जानते हैं, कौन टेलीस्कोप बेटर होता है। इस लैंग्वेज इस लाइन के लिखने से क्या समझते हैं, विच टेलीस्कोप इज बेटर। रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ज्यादा अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। क्यों, सबसे पहला चीज फर्स्ट में लिखोगे लेस मैकेनिकल सपोर्ट, लेस मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब इसको बहुत हल्का सपोर्ट, बहुत हल्का होता है ये। लेस मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब बहुत हल्का होता है, ठीक है। दूसरा, इट इज वेरी चीप, इसको बनाना बहुत सस्ता है। तीसरा, या फिर इसमें एक वर्ड ऐसे लिख दो, इट रिक्वायर्स लेस मैकेनिकल सपोर्ट, इट रिक्वायर्स लेस मैकेनिकल सपोर्ट, इट इज वेरी चीप, बहुत सस्ता होता है। नेक्स्ट, ब्राइटर इमेज इज फॉर्म्ड, BRIGSTER, ब्राइटर इमेज इज फॉर्म्ड, मतलब इससे ब्राइटर इमेज बनता है। फोर्थ, फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन, है ना। क्या फ्री, द इमेज इज फ्री फ्रॉम chromatic aberration, CHROMATIC, chromatic aberration, ABBERATION, aberration, है ना। इमेज इज फ्री फ्रॉम chromatic aberration, ABBERATION। मतलब जानते हैं क्या होता है, क्रोमेटिक एबरेशन का मतलब ही होता है कि जिस कलर का ऑब्जेक्ट रहेगा वो एकदम एग्जैक्ट और क्लियर दिखेगा इसमें, जबकि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में कलर जो है ना ब्लंट हो जाता है, मतलब साफ साफ कलर नहीं दिखता है। जबकि इसमें क्या होता है, द इमेज इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबरेशन, मतलब कि इसमें कलर जो है ना, यानी जो जो हमारा जिस कलर का ऑब्जेक्ट होगा एकदम सेम वही चीज हमको दिखेगा। और पांचवा लिखिएगा, इमेज इज फ्री या फिर ऐसे लिखिए, क्या लिखिए, स्फेरिकल एब्रेशन इज, spherical aberration, ABBERATION, aberration is reduced by using parabolic, parabolic reflector। ये देखो
इसका मतलब क्या बोला जी, स्फेरिकल एब्रेशन इज रिड्यूस्ड। तो एक बात समझिए, जैसे मिरर हम ले लिए, देखिएगा, हम ध्यान से सुनिएगा क्या होता है स्फेरिकल एब्रेशन, उसी चीज को अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे मेरा कहना है कि हम मिरर ले लिए और बहुत सारा पैरेलल रे हम भेजे, बहुत सारा पैरेलल रे हम इधर से भेज रहे हैं। अब देखिए, सब पैरेलल रे कहां पे मीट करता है बताइए? इफ ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां पे मीट करता है बताइए? फोकस पे। तो सबको फोकस पे लाइए, सबको कहां लाइए? फोकस पे। जब हम लोग इधर से सबको फोकस पे लाते हैं तो यह पॉइंट साइज का नहीं दिख करके, है ना, यह पॉइंट साइज का नहीं दिख करके इस तरह का दिखने लगता है, ऐसे लाइन साइज का दिखने लगता है। और इसी एब्रेशन को स्फेरिकल एब्रेशन कहते हैं। कौन सा एब्रेशन कहते हैं? स्फेरिकल एब्रेशन कहते हैं। जबकि हमारा बनना चाहिए एकदम एग्जैक्ट पॉइंट, लेकिन बहुत सारा रे पैरेलल जाएगा तो वह सब आ करके मिल करके एक पॉइंट पे, एकदम एक पॉइंट नहीं बना के एक लाइन की तरह बना देता है। और इसी एब्रेशन को हम लोग क्रोमेटिक स्फेरिकल एब्रेशन कहते हैं। तो पाराबोलिक रिफ्लेक्टर का यूज करने से, देखिए पाराबोलिक रिफ्लेक्टर का मतलब इस तरह का रिफ्लेक्टर है, यही है पाराबोलिक रिफ्लेक्टर। तो इस तरह का अगर रिफ्लेक्टर रहता है तो लाइट रे किसी एक ही पॉइंट पे जाके मिलता है, बहुत लाइन की तरह नहीं मिलता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि स्फेरिकल एबरेशन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द पाराबोलिक रिफ्लेक्टर। ये है आपका। हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? तो इसमें क्या क्या है तो जानते यही बोलता है कि ना, वाटर द एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है? इट रिक्वायर्स लेस मैकेनिकल सपोर्ट। मतलब बहुत ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। ऐसे टेलीस्कोप को बहुत आसानी से कहीं बांध के तुम ले जा सकते हो। इट इज वेरी चीप, सस्ता पड़ता है। ब्राइटर इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज हमेशा ब्राइटर बनता है। फोर्थ, इमेज इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन, अब क्रोमेटिक एब्रेशन से फ्री होता है। स्फेरिकल एब्रेशन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द पाराबोलिक रिफ्लेक्टर, यानी स्फेरिकल एब्रेशन को भी हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। किसका यूज करके? तो पाराबोलिक रिफ्लेक्टर का यूज करके स्फेरिकल एब्रेशन को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। जैसे ये पाराबोला होता है ना, तो क्या होता है कि देखो इसमें जो बेंडिंग होता है पाराबोला में, ज्यादा बेंड कर जाता है, ऐसे ज्यादा बेंड करता है तो लाइट रे जो तो ऐसे करके ऐसे सीधा सीधा पड़ने लगता है, यहाँ का ऐसे सीधा पड़ता है। तो ये जो तो यहाँ पे एक पॉइंट की तरह इमेज बनाता है ना। पारा और ऐसे जो हम लोग मिरर यूज करते हैं तो मिरर जो तो मिरर का एपर्चर बहुत बड़ा होता है, इसलिए वह एक पॉइंट पे नहीं मिल करके इस तरह का लाइन यहाँ पे बना देता है। जबकि हम लोग जानते हैं फोकस एक पॉइंट है, जबकि है ना, पॉइंट पे पॉइंट की तरह दिखना चाहिए, लेकिन पॉइंट की तरह नहीं दिखता है।